जब किसी के शरीर को लेकर जाते हैं तो चौराया आता ना, तो चौराहे पर खच्चर नाम के पिंड को दिया जाता हैगा। अच्छा, ये पिंड किसके लिए होता है? भूत आदि योनि वाले योनि देवता बांधा ना पहुंचाए। भूत योनि में जो होते हैं ना देवता, वो हमें बांधा ना पहुंचाए, उनको टैक्स दिया जाता है चौराहे पर पिंड रखकर। चौथा पिंड भूत पिंड, इसको विश्राम घाट पर दिया जाता है। जैसे हम शमशान में लेकर जाते हैं तो पहले विश्राम की जगह आती है, दरवाजे से घुसते के साथ वहीं रखते हैं उसको बोलते विश्राम घाट, वहां पर दिया जाता है भूत पिंड। अच्छा, ये पिंड किसके लिए दिया जाता है? देखो यहाँ लिखा है पिशाच। पिशाच किसको कहते हैं? ये ड्रैकुला, खून चूसने वाले, राक्षस, यक्ष, इनके लिए ये पिंड दिया जाता है ताकि वो इसको बांधा ना पहुंचाए। फिर दिया जाता है पांचवा पिंड साधक। ये साधक पिंड क्या होता है? ये साधक पिंड चिता में दिया जाता है। इस पिंड से देने से उसको प्रेत योनि की प्राप्ति होती। कौन सी योनि? प्रेत योनि होती ना। इसके जीव को क्या कहा जाता है? प्रेत कहा जाता है मरने के बाद। जब तक उसकी क्रिया नहीं होती ना, अब जैसे कि बोलते ना फलाना जीव, जीव नहीं, प्रेत लगाया पड़ता। लगाते नहीं, लोग कुछ चिढ़ जाता है, लोग भाई प्रेत बोल रही है। उसको सिर्फ समझ प्रेत आता है नाम। हाँ भाई कौन सा प्रेत है? अमोक प्रेत, तो उसको उसकी प्राप्ति होती है। इस तरह से आखिरी पिंड जो होता है उसको प्रेत पिंड कहा जाता है, जो चिता में पिंड दिया जाता है। इस 6 पिंडों की आहुति से ये योग्य बन जाता है। इतना बताया गया है पिंड देने से। अब पिंड से होता क्या है? जब हम पिंड देते हैं, जब मरने के बाद, क्योंकि आपको पता 10 दिन तक वो दरवाजे पर रहता है बाहर। 10 दिन पूरा जिस्म बनता है, मरने के बाद सूक्ष्म शरीर। 11 और 12 दिन वो घर में गुजारता है। तो इस तरह से 10 दिन में जब हम पिंड देते नहीं से, चौथे दिन से पिंड शुरू कर देते देना, तो 10वें दिन में क्या होता है? उसका पूरा शरीर बन जाता है। आप देखिए यहाँ लिखा है 13वें दिन यमदूत उसको पकड़ के लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं? यमपुरी। कितना रास्ता है ये देखें यहाँ पर। यमपुरी का मार्ग है 86,000 योजन। कितना है? 86,000 योजन कितना किलोमीटर बनता है? देखो 11 करोड़ 6,42,000 किलोमीटर बनता है। और कितना दिन लगता है उसको पूरा करने में पता है? 348 दिन में पूरी होती है उसकी यात्रा। 348 दिनों में उसकी यमपुरी की यात्रा पूरी होती है। मजाक बना के रखाएगा, बेचारे किसी का काम सत्यानाश कर देते हैं। कितना भयंकर है ये। अच्छा, उसको कितना चलाते हैं? एक दिन में कितना चलाते हैं ये भी सुन लो। 247 योजन उसको चलाते हैं एक दिन में। एक दिन में कितना चलता है? 247 योजन। तो एक दिन में कितना किलोमीटर चलता है? 3,17,889 किलोमीटर चलता है। इसलिए भाई मौत है, नरक है, हिसाब देना है, कोई बात झूठ नहीं है। ये सारी चीज़ दुनिया में मौजूद है, ये हमारे शास्त्रों के अंदर मौजूद है। इसको आप आसान मत लो। ये दिखने में गिनती ऐसी है कि अरे अभी तो आप परेशान हो तो कोई भाई बंधु आपको संभाल लेगा, उधर कोई नहीं संभाल सकता। उधर आप अकेले हो। जितना रोगे पियोगे और घसीट के मारते हैं। इसलिए कहते हैं राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यार कितना ये आसान है। मैं जब इसको लिखा, मैं सारी रात सोच में पड़ गया, सोच में चला गया। अरे ये सब होना हमारे साथ।
बहुत भयंकर है। बस ये है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें शक्ति दे, हमें भक्ति दे, धन दे ना दे, दौलत दे ना दे, और आपकी भक्ति दे। और उस वक्त, जिस वक्त हमारी ये स्थिति हो, आपका नाम मुंह में आ जाए। बस ये बच्चे बीवी बच्चे घर वर नाम ना है, आपका नाम आ जाए प्रभु, बस ये कृपा कर देना। बस यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कि तो ये जो है बड़ी खास चीज़ें तो निकाली गई, तो आज जो है ये आपके परिवार के माध्यम से इस कथा के अंदर सबको ये श्रवण करने को मिलेगी, सबको पता लगेगा, एक हकीकी ज्ञान पता लगेगा। ये लक्कड़ ज्ञान नहीं है, ग्रंथों का हकीकी ज्ञान लोगों को पता लगेगा। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जो लोग पंडित बने घूम रहे हैं, मेरी उनसे विनती है, या तो आप शास्त्रों को अध्ययन करें, शास्त्रों को समझें, भक्ति में बढ़ें और दूसरों की भक्ति में लगाएं। ये सब मत सोचें कि कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ होगा। हम एक बच्चे थे, जबरदस्ती हमको किसी ने बड़ा कर दिया, अब हम जवानी में चले गए। जवानी कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती कोई हमको बुढ़ापे में लेकर जा रहा है। इसी तरह जबरदस्ती पकड़ धकड़ कर हमको कोई संसार से मरवा देगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारा शरीर बेवफा है, कितना सजाते कितना संवारते, पर बेवफा है, ये धोखा दे देता है। और धोखेबाज शरीर को हम अपना मान बैठे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। फिर आगे अग्नि संस्कार के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया, कौन सी अग्नि को अग्नि संस्कार में बुलाया जाता है। हमारे सत्य सनातन धर्म में दफनाने का नहीं है, पृथ्वी दान नहीं है, पूरा शास्त्रों में प्रमाण बताया गया हैगा, इसलिए पृथ्वी दान नहीं देना चाहिए, अग्नि ही संस्कार करना चाहिए। जो साधु पुरुष होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, उनको समाधि दी जाती है। अब उनको क्यों समाधि दी जाती है? क्योंकि साधु महात्मा इतना भजन करते, उनकी एक एक हड्डी भजनानंदी हो जाती है। मतलब साधु जब इस सैयारे से जाता है, उसका शरीर यहाँ रहता हुआ भी लोगों का कल्याण कर देता है। इसलिए साधुओं को समाधि दी जाती है कि ए साधु बाबा, चल भाई आपकी हड्डी से कोई आशीर्वाद हमें मिल जाए। क्योंकि तो भजनानंदी होते हैं कि उनकी तो एक एक हड्डी में भजन भरा पड़ा होता है। इसलिए साधुओं को बताया जाता है। वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण के धर्मकांड में 26 महीने के बच्चे को भी अग्नि संस्कार दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा मोह करते हो तो उसके लिए बताया गया कि 10 साल के को देना ही पड़ेगा। 10 साल में तो कोई मोह आपका काम करने वाला नहीं, उसको तो अग्नि संस्कार दिया ही जाएगा। इसलिए हमारे सत्य सनातन धर्म के अंदर अग्नि संस्कार का ही वरदान दिया गया है। अच्छा, एक बात और बताते चले, निर्णय सिंधु में लिखा है, अगर आपका कोई अजीज किसी प्रदेश में देहांत हो गया उसका, और आपको पता लगा कब महीने में, तो आपको 3 दिन का सूतक लग जाएगा। आपको महीने में पता लगा, 3 दिन का सूतक लग जाएगा। हाँ, और अगर आपको 6 महीने में ही पता लगता है तो 3 दिन का सूतक है। अगर आपको 1 वर्ष में पता लगता हैगा तो आप तुरंत स्नान कर लें, सूतक खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस ज़माने में टेलीफोन तो था नहीं, पत्र आते थे दूर दूर से, कितने कितने समय लग जाते थे, तो उसके अनुसार बताया गया हैगा। तो सारी बातें हमारे शास्त्रों में वर्णन हैगी। तो शास्त्र अनुसार जो है आपको सबको ज्ञान की प्राप्ति हो गई होगी कि क्या दशा जीव की होती हैगी। हम नमन करते हुए कथा को आगे लेकर चलते हैं और पुनः भागवत में प्रवेश कर जाते हैं। तो भीष्म पितामह जी का अंतिम संस्कार करवा दिया। जितने योद्धा मरे थे सबका अंतिम संस्कार तर्पण आदि भगवान कृष्ण स्वयं गए थे हरिद्वार, सबका करवाया। आगे चलकर अब भगवान ने माता कुंती पांडवों के चरणों में नमस्कार किया। उद्धव सात्विकी जी को लेकर भगवान अब जा रहे हैं द्वारिका की ओर। कुरुजांगल, पंचाल, सूरसेन, कुरुक्षेत्र, मत्स्य आदि देशों से होता हुआ भगवान का रथ जा रहा है। भगवान द्वारका के निकट पहुंचे तो भगवान ने अपना पंचजन्य नाम का शंख बजाया। द्वारका में जब शंख की आवाज़ सुनी तो सुंदर द्वारका को सजाया गया। जब भगवान द्वारका में आए तो खूब भगवान का स्वागत हुआ। भगवान अपने बराबर वालों से गले मिले। जो भगवान से छोटे थे उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, और जो बड़े थे उनके चरणों में नमस्कार किया। अपनी माता के चरणों में नमस्कार किया, अपने पिताजी के चरणों में नमस्कार किया, गुरुजनों के चरणों में भगवान ने नमस्कार किया।
इसके बाद भगवान ने 16,108 रूप बनाए, अपनी पत्नियों के पास चले गए। 16,108 रूप बनाकर अपनी बेटियों के पास चले गए। 1,61,080 रूप धारण कर कर अपने बेटाओं के पास चले गए। 56 करोड़ तो यदुवंशी थे। हर किसी के पास भगवान श्री कृष्ण एक ही क्षण में मौजूद थे। इसलिए हम भगवान नहीं बन सकते, भगवान भगवान ही होते हैं। हम भगवान का सामना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से मानो मृत्यु शरीर के अंदर प्राण आ जाए तो द्वारिका में सबका प्राण आ गया। उस समय भगवान की पत्नियों ने जो भगवान के विरह में गहना आभूषण छोड़ दिया था, आज 16 श्रृंगार किया। अगर हम बारीकी में जाएं तो श्रृंगार स्त्री करती है पति के लिए। किसके लिए श्रृंगार करती है? पति के लिए करती है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करती है। अगर हम इस कथा से शिक्षा लें तो जो भगवान द्वारिका में नहीं थे तो भगवान की पत्नियां श्रृंगार नहीं करती थी। आज जब भगवान आए तो भगवान की एक एक रानी ने सुंदर श्रृंगार किया, भगवान सबसे मिले। अब महाराज पूछ लिया शौनक जी ने, परीक्षित का क्या हुआ? सूत जी कहते बच्चा मां के पेट में सुरक्षित था। जन्मते ही परीक्षित महाराज जी पलाटी मारकर बैठ गए। जो बच्चे को लेने आवे उसको घूर घूर कर देखे, अरे ये तो नहीं है काला काला मुरली वाला जो माँ के पेट में आया था। उस समय ज्योतिष आए। ज्योतिषों ने कहा राजन, जिसकी गोद में जाता उसकी परीक्षा लेता, इसलिए इस बालक का नाम परीक्षित होगा। ये बालक माँ के पेट में मर गया था, विष्णु ने इसकी रक्षा करी, इसलिए इस बच्चे का नाम विष्णु रात होगा। ये बच्चा राजा इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा। राम जी के संग, राम जी के समान सत्य प्रतिज्ञा। राम जी के अंदर क्या गुण था? सत्य प्रतिज्ञा। एक मर्तबा क्या हुआ कि विभीषण जी राम जी की शरणागति में आ गए। राम जी ने तुरंत तिलक कर दिया विभीषण को। क्या कहा कि तुम राजा हो गए लंका के। अरे सुग्रीवादी ने कहा प्रभु, अभी तक तो आपने लंका पर विजय भी नहीं पाई और आपने लंका का इन्हें राजा बना दिया। अगर रावण आपकी शरणागति में आया तो फिर क्या करोगे? तो भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है। विभीषण लंका का राजा, रावण अयोध्या का राजा। ये मेरे प्रभु राम है। सत्य प्रतिज्ञा, जो बात कह दी उसको पूरा करते हैं। आपने देखा कई भगवान ने भेदभाव किया हो। हनुमान जी कौन है? पशु। कौन है हनुमान? पशु है, बंदर है। क्या राम जी ने उनको कभी बांदर कहा? क्या कहते राम जी, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ये राम जी है। गीधराज जटायु कौन है? पक्षी है। क्या राम जी ने पक्षीराज कहा? अरे राम जी ने तो कहा पिताश्री। सबरी जी कौन है? शूद्र है जाति की। क्या राम जी ने कहा शूद्र? क्या कहा? हे गजगामिनी। लो, हाथी सी चाल वाली सबरी को बता दिया। इसलिए राम जी सत्य प्रतिज्ञा है, जो कहते हैं वो सत्य ही होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो राम जी वाला गुण भी परीक्षित के अंदर है। क्या बात है ये। राजा शिवी के समान ये बालक जो इनकी शरणागति में आएगा उसकी रक्षा करेंगे। शिवी के समान, भरत जी के समान कई प्रकार के यज्ञ करने वाले होंगे। ये कई प्रकार के यज्ञ करेगा और अग्नि के समान तेजस्वी होगा। इसके शरीर से कैसी रोशनी निकलेगी? तेज, अग्नि जैसी तेज निकलेगी। ऐसे तेजस्वी थे परीक्षित महाराज जी। समुद्र के समान गंभीर, कितने गुण है। सिंह, बब्बर शेर के समान महापराक्रमी। कैसे मारेंगे अपने शत्रु को? सिंह के समान। ऐसे पराक्रमी होंगे। और पृथ्वी के समान क्षमावान। कितना कष्ट हम पृथ्वी को देते हैं। पृथ्वी हमें कष्ट देती है नहीं, क्षमा कर देती है। थूकते हैं, मलमूत्र करते हैं, ठोकते हैं, फिर भी कितनी सहनशीलता है भूमि के अंदर, कितनी कुव्वत बर्दाश्त है भूमि के अंदर। वो इस राजा के अंदर भी गुण पाया जाएगा। भूमि के समान ये क्षमावान होगा। राजा ययति के समान धार्मिक होगा। राजा ययति बड़े धार्मिक थे साहब, उनके समान ये धार्मिक होगा। और बलि के समान धार्यवान। सब कुछ ले लिया भगवान ने बलि से, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा तू तो झूठा निकला,
गरुड़ बांधो इसको, नरक में फेंको।